लेबनान बॉर्डर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों का जोश क्या बढ़ाया। इजरायली सैनिक लेबनान के बिंट जबील पर कब्जा करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। दक्षिणी लेबनान में स्थित बिंट जबील हिजबुल्ला लड़ाकों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। आईडीएफ के जवान बिंट जबील में प्रवेश कर चुके हैं और शहर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यहां जारी जमीनी संघर्ष में इजरायली फोर्स हिजबुल्ला पर भारी पड़ रही है और पिछले एक सप्ताह में करीब 100 लड़ाकों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही इनके कई ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें जमींदोज कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आईडीएफ की याहलूम लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई और 7वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की एक भूमिगत सुरंग को नष्ट कर दिया। ये वो ठिकाने हैं जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना के खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता था। इजरायली सैनिक दिन रात अपने इस अभियान को चला रहे हैं। वो हथियारों के साथ ही कई तरह के साजो सामान के साथ यहाँ जमे हुए हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि एक बार सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाए और सभी ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे, जो बिंट जबील पर कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर होने के बावजूद इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि सीज फायर खत्म होने से पहले हिजबुल्ला का अंत इजरायल कर पाएगा। क्योंकि इजरायल ने लेबनान में युद्ध विराम मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल हिजबुल्ला पर तब तक हमले करता रहेगा जब तक उत्तरी इजरायल में सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और इसी वजह से उसने हमले लगातार बढ़ा दिए हैं। एक के बाद एक लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही है। हिजबुल्ला के ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इजरायल का दावा है कि इस जंगल में हिजबुल्ला के 1400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। कई सीनियर कमांडर को भी ढेर किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला की मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियारों के गोदाम, सुरंगों और ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्ला की रॉकेट फायरिंग क्षमता कुछ हद तक कम हुई है। 2 मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 2055 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी उसके हमले इजरायल की जमीन पर जारी है। ऐसे में नेतन्याहू पूरी तरह हिजबुल्ला का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी की भी सुनने वाले नहीं है। एक तरफ अमेरिका ईरान की वार्ता विफल होने के बाद शहबाज शरीफ और मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ मेजबानी में हुए खर्च पर सरकार और सेना अब आमने सामने है। लेकिन जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की पूरी कवायद को ही कटघरे में खड़ा किया है। फजलुर रहमान ने न सिर्फ शहबाज और मुनीर को इस मामले पर आड़े हाथों लिया, बल्कि इजरायल को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दे दिया। यानी ये वार्ता पाकिस्तान के लिए सिर मुड़ाते ओले की तरह बन गए हैं। बातचीत तो सफल हुई नहीं, उल्टा इजरायल के साथ ही ईरान की नजरें पाकिस्तान पर और टेढ़ी हो गई हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है और ईरान ने उस ताकत को पहाड़ों के अंदर सुरंगों और टनल्स में छिपा कर रखा हुआ है। ऐसा ही एक ईरानी ठिकाना है जिस पर मार्च में अमेरिका इजरायल का अटैक हुआ और अब उस ठिकाने पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस मीडिया का ये दावा ईरानी ईगल के पंख काटने जैसा है। क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज़गान प्रांत में ये अटैक हुआ है, जहां पहाड़ी के अंदर ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस मौजूद है। बेस का नाम है ईगल 44। अमेरिकी मीडिया ने बेस पर हुए हमले की सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा कर दिया है कि मार्च में हुए हमले में बेस को नुकसान हुआ है। बेस के टनल वाले दरवाजों पर और उनके पास गड्ढे बन गए हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि बेस के अंदर रखे जेट्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और रनवे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 160 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इसे 2013 में बनाना शुरू किया था और 2023 में सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर बेस में मौजूद लड़ाकू विमान और ड्रोन दिखाए थे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है, वो ईरान के लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो पहाड़ के अंदर ईरानी ताकत को बड़ा नुकसान है।